हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में रेवेन्यू को कवर किया था कि एज एन इन्वेस्टर हमें रेवेन्यू की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर की तीसरी वीडियो पर पहुंच गए हैं। हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो, मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स पे। बाकी एक बात ध्यान रखना, हम इस वीडियो में जितनी भी कंपनियों के नाम लेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होंगे, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। तो इसमें मेनली ये देखा जाता है कि कंपनी मेन बिजनेस से कितना कमा रही है, बिना ये सोचे कि इसने बिजनेस को चलाने के लिए लोन कितना लिया था, ये कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं राखी शर्मा एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ। अब हो सकता है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए मैंने लोन भी लिया होगा और जितना मैं कमा रही हूँ उस पर मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो भाई ये सब तो बाद की बात है, पहले तो हम ये देखेंगे कि मैं इस बिजनेस से कमा भी पा रही हूँ या नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे कितना कमा पा रही है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक टर्म आया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये क्या होता है? ये वो खर्चे होते हैं जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए डेली और मंथली बेसिस पे जरूरी होते हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बिल, मार्केटिंग और एड का खर्चा और जो भी छोटे मोटे एडमिन के खर्चे होते हैं। बस ध्यान रखना कि इसमें इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। कहीं आप इन सब चीज़ों से कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो चलो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका एक दोस्त है और उसने मोबाइल की दुकान खोली आपके घर के बगल में ही, और उसने 10 लाख रुपए के मोबाइल बेच भी दिए। पर भाई देखो, जो उसने 10 लाख रुपए के मोबाइल बेचे हैं उसमें कुछ खर्चे भी तो आए होंगे। जैसे उसने दुकान रेंट पे ले रखी थी तो 50,000 रुपए तो उसके रेंट पे ही चले गए। दूसरा, उसने जो एम्प्लॉय रखे थे 1.5 लाख रुपए एम्प्लॉय के चले गए। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बिल, तो लगभग 20,000 रुपए उसके इसमें चले गए। अब जो उसने दुकान को चलाने के लिए एड रन किए होंगे, अपना प्रमोशन किया होगा, भाई पोस्टर लगवाए होंगे कि हमारी यहाँ पे दुकान है, यहाँ से मोबाइल खरीदो, उसमें लगभग 30,000 रुपए खर्च हो गए उसके। अब इन सबको टोटल किया जाए तो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं 2.5 लाख रुपए। तो भाई बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? फॉर्मूला याद है ना या भूल गए? तो चलो दोबारा बता देती हूँ, इसे इस बार लिख लेना। क्या होता है फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो भाई इसका जो रेवेन्यू था वो था 10 लाख रुपए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 2.5 लाख रुपए, माइनस करके आया टोटल 7.5 लाख रुपए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों देखना क्यों जरूरी होते हैं। तो चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझना शुरू करते हैं। ये वो पैसा होता है जो कंपनी के पास सबको पेमेंट देने के बाद बचता है। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपको पता ही था, इसमें इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स भी इंक्लूड कर लो। और ध्यान रखना इसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, और क्योंकि ये पीएनएल स्टेटमेंट में सबसे नीचे आता है, बॉटम पे आता है, इसीलिए इसे बॉटम लाइन भी कहा जाता है। तो अगर आप कभी बिजनेस चैनल पे किसी एंकर को कहते हुए सुनो कि किसी भी कंपनी का जो बॉटम लाइन है बहुत स्ट्रांग आया है, तो आप समझ जाना कि कंपनी का पीएटी बहुत स्ट्रांग आया है, नेट प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग आया है। तो चलो भाई इसमें भी वही एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल शॉप वाला, जिसमें 10 लाख रुपए की सेल हुई थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 7.5 लाख। याद ही होगा आपको। अब एक चीज और जान लो कि दुकानदार ने जो दुकान खोली थी उसके लिए 15 लाख रुपए का उसने लोन लिया था। अब लिया था तो चुकाना भी पड़ेगा। मान के चलते हैं कि 20,000 रुपए का उसका इंटरेस्ट है और 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन के। इन दोनों को अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दें तो कितना बचा? 7,25,000। अब ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब लास्ट में बचा भारत सरकार को जो टैक्स देना है। तो मान के चलती हूँ कि 20% का उसका टैक्स चला गया। अब ये मत कहना कि 5% लगेगा, 10% लगेगा या 15% लगेगा, मैं बस एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो 7.25 लाख का 20% कितना होता है? 1,45,000। तो इस टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से घटा दो, जो आएगा वही नेट प्रॉफिट होगा।
तो कितना आया कमेंट सेक्शन में बताओ, 5,70,000, 5,80,000 या 5,90,000। तो फाइनल डिस्कशन करते हैं कि किस बिजनेस में सिर्फ पीएटी देखकर काम चल जाएगा और किस बिजनेस में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात बता रही हूँ, इसे नोट कर लो कि अगर किसी कंपनी पे लोन बहुत कम है या है ही नहीं तो उसका सिर्फ पीएटी देखकर काम चल जाएगा, और अगर किसी कंपनी पर लोन बहुत ज़्यादा है तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कंपनी देखने में तो प्रॉफिटेबल है बट फिर भी वीक है, और कोई कंपनी लॉस में है पर फिर भी स्ट्रांग है। तो गलती नंबर्स की नहीं है, हमारे देखने के तरीके में है। तो चलो हम उन बिजनेस की बात करते हैं जिसमें सिर्फ पीएटी देखकर काम चल जाता है, जैसे एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और कंज्यूमर ब्रांड। क्योंकि नॉर्मली इन बिजनेस में डेट कम होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नेग्लिजिबल होते हैं, तो जो पैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख रहा होता है वही लगभग नेट प्रॉफिट में भी दिखता है। अब टैक्स वैक्स तो दोगे ही। अब दूसरी तरफ वो बिजनेस जिनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली इनमें हाई डेट होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, पावर और एयरलाइंस। इन सेक्टर्स में क्या दिक्कत आती है कि हाई इंटरेस्ट कॉस्ट होने की वजह से पीएटी या तो बहुत कम दिखता है या फिर लॉस में दिखती हैं, जबकि एक्चुअल में कहानी कुछ और होती है, कोर बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता है। अब एक चीज और, जो मैंने सेक्टर्स को लेके बोला कि इन सेक्टर्स में सिर्फ पीएटी देखकर काम चल जाएगा और इन सेक्टर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत जरूरी है, पर इस बात को गांठ मत बांध लेना, क्योंकि नॉर्मली इन सेक्टर्स में ऐसा होता है पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो भाई आप मेरी उसी बात की गांठ बांध लो जो मैंने नोट करवाई थी कि किसी कंपनी पर अगर बहुत ज़्यादा डेट है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर देखो, और अगर किसी कंपनी पर डेट नहीं है या फिर बहुत कम है तो उसका नेट प्रॉफिट देखकर काम चला सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मान के चलो आप किसी फार्मा कंपनी की रिसर्च कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा कर्जे में है, बट आपको पता था कि नॉर्मली फार्मा कंपनी पे तो डेट होता ही नहीं है, इसीलिए आप जल्दीबाजी में सिर्फ नेट प्रॉफिट देखकर निकल गए। तो क्या आपकी एनालिसिस रॉन्ग नहीं हो गई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है और कहाँ कहाँ देखना ज़रूरी होता है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को सीखना चाह रहे हैं।